स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में क्या तुमने नोटिस किया, वॉल्यूम 1 के एंड में जब विल के पास पावर्स आ जाती हैं तब विल का हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब एक्चुअली में इस फ्लैशबैक का रेफरेंस हमें ऑलरेडी सीजन 2 में दे दिया गया था। देखो जब माइक बोलता है, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? वो हमारा जूनियर केजी का पहला दिन था जब मैंने तुम्हें झूले पर देखा। तुम अकेले ही झूल रहे थे। मैं तुम्हारे पास आया, तुमसे पूछा क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और तुमने मुझसे हाँ कहा। तुम मेरे दोस्त बनोगे? फिर विल की माँ जॉयस कहती है, जब तुम 8 साल के हुए तो मैंने तुम्हें क्रेयॉन्स का एक बड़ा सा बॉक्स दिया था, पूरे 120 कलर्स वाला, जबकि तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें स्टार वॉर्स के खिलौने मिले थे, लेकिन तुम्हें तो बस अपने नए कलर्स के साथ कलर करना था और कुछ नहीं। और तुमने एक बड़ा सा स्पेसशिप बनाया, रेनबो शिप, उसे यही बुलाते थे तुम। उसमें जितने भी कलर्स थे तुमने सारे यूज कर लिए थे। और फिर विल का भाई जोनाथन बोलता है, हमने पूरी रात जागकर तुम्हारे लिए कासल बनाया, बिल्कुल जैसे तुमने तस्वीर बनाई थी, और हमें बहुत वक्त लगा क्योंकि तुम्हें हथौड़ा मारना ही नहीं आता था। तुम्हारा हर निशाना चूक रहा था, फिर भी हम दोनों कासल बनाते रहे। विल के पास पावर्स है, इसकी हिंट हमें धीरे धीरे करके दी भी गई थी। जैसे विल ठंड में नॉर्मल टी शर्ट में खड़ा होता है। तुम्हारा कोट कहाँ है? अंदर पड़ा है। लेकर आओ ना, यहाँ बहुत ठंड है बेटा। और अगर याद हो तो सीजन 2 में उसने कहा भी था, He likes it cold. बाकी सीजन 5 में विल के पास पावर्स आने से पहले विल और माइक की एक बहुत प्यारी सी कन्वर्सेशन होती है, जिस कन्वर्सेशन में भी हमें हिंट दिया जाता है कि विल के पास पावर्स आ जाएंगी। मैं बस कह रहा हूँ कि तुम भी एक विज़र्ड हो, बिल्कुल उसकी तरह। असल जिंदगी में तुम एक सॉर्सरर जैसे हो। तुम्हारे पावर्स किसी मंत्र में नहीं, तुम्हारे अंदर है। और भाई साहब ये तो कुछ नहीं है, विल की पावर्स का पूरा रेफरेंस हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार्टिंग के सेकंड एपिसोड में ही दे दिया गया था। तो फ्लैशबैक में विल को दिखाया जाता है एक सॉर्सरर बनते हुए बचपन में ही। अब अगर तुम सीजन 1 का सेकंड एपिसोड देखोगे तो तुम्हें याद आएगा, उसमें 11 D&D गेम को देखती है, अपनी पावर्स यूज करती है और सॉर्सरर को उठा के बोलती है। Well, तभी तुरंत डस्टिन बोलता है, superpowers. और जो सॉर्सरर की ड्रेस होती है उसे अगर क्लोजली देखोगे तो वही ड्रेस विल के फ्लैशबैक में भी थी। मतलब भाई साहब डफर ब्रदर्स ने शुरुआत में ही एक हिंट दे दिया था, और उन्होंने हमें एक और बार हिंट दी थी सीजन 3 के थर्ड एपिसोड में, जब विल माइक और लूकस को खेलने के लिए जगाता है और वो सॉर्सरर की ड्रेस में खड़ा होता है। इसके अलावा पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स में हमेशा D&D गेम का सिंबॉलिक कनेक्शन रहा है। D&D मतलब डंजन्स एंड ड्रैगन्स, वही गेम जो लूकस, माइक, डस्टिन और विल खेला करते थे। इवन सारे विलन्स, डेमोगोर्गन, माइंड फ्लेयर, वेकना, सारे D&D गेम के रेफरेंसेस हैं। लेकिन एक चीज लॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, D&D गेम का नेचुरल 20, और यही सीजन 5 का एंड गेम कोड हो सकता है। नेचुरल 20 क्या होता है? एक तरीके से मान लो लूडो गेम में 6 आना, ऐसे ही अगर डाइस पर 20 आ जाए तो उसे नेचुरल 20 कहते हैं। नेचुरल 20 का मतलब है ऑटोमेटिक सक्सेस प्लस क्रिटिकल पावर बूस्ट, चाहे सिचुएशन कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। ये लिटरली मिरेकल रोल होता है, डाइस का सबसे पावरफुल नंबर। अब यहाँ पे डिटेल ये है, 11 का 11 नंबर, 11 की बहन काली का 8 नंबर, और वेकना का 1 नंबर था, जिसके अपोजिट हमें विल मिला है जिसके पास पावर्स आ चुकी हैं, उसका भी 1 नंबर माना जाएगा। तो जब इन तीनों का टोटल होगा तो टोटल मिलेगा हमें 20, जो कि एग्जैक्टली D&D का नेचुरल 20 है। मतलब यही तीनों वेकना को हरा सकते हैं। और सीजन 4 में तो हमें दिखाया भी है वेकना को हराते हुए, जब एडी मनसन के साथ D&D गेम खेल रहे होते हैं तो एरिका का नेचुरल 20 आ जाता है, जिसके बाद वेकना मर जाता है। ये सब छोड़ो भाई, इस सीन में कितनी तगड़ी तगड़ी डिटेल्स और रेफरेंसेस है। तो जब मैक्स हेनरी के दिमाग में होती है तब उसे 1959 की टाइमलाइन की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें अगर तुम ध्यान दो तो इधर लूकस के फादर खड़े हैं, फिर आगे हमें इधर जॉयस दिखाई देती है, विल की मदर जॉयस, जिससे जॉयस की बात होती है वो स्टीव हैरिंगटन का बाप है। चुपचाप आ जाना हैरिंगटन। और जॉयस जो टेम्पलेट दे रही थी सबको, उसमें अगर ध्यान दो तो इस शो की डायरेक्टर है जॉयस, जिस शो में जेम्स हॉपर भी है, कैरन भी है, माइक और नैन्सी की माँ। इधर एक और नाम है पैटी न्यूबी, ये एक्चुअली में बॉब न्यूबी की बहन थी। और एक इनसाइडर न्यूज दूं, पैटी न्यूबी लव इंटरेस्ट थी हेनरी क्रिल, मतलब अपने वेकना की हाई स्कूल के टाइम पर। नेक्स्ट नेम है एलन मनसन, जो कि एडी मनसन का बाप था। नेक्स्ट है टेड व्हीलर, फादर ऑफ माइक एंड नैन्सी, और लास्ट में हेनरी क्रिल लिखा हुआ है, जिसका शो है स्कूल में। और अगर तुम ध्यान दोगे तो इस शो की डेट है 6 नवंबर 1959। यही सेम डेट पर 24 साल बाद सीजन 1 में विल गायब हुआ था। वैसे बहुत लोग इस सीन में कंफ्यूज भी थे। जब हेनरी क्रील बचपन में ही डॉक्टर ब्रेनर के पास था तो ये जो स्कूल वाला सीन था ये सब कैसे हुआ? तो मैं तुम्हें बता दूं, 1959 में हेनरी सिर्फ 12 साल का था। उसने अपनी मॉम और सिस्टर को मार दिया था, फिर कोमा में चला गया और डॉक्टर ब्रेनर उसे हॉकिंस लैब ले आए। कोमा के अंदर हेनरी ने अपने माइंड में एक झूठी मेमोरी बना ली, जहां वो 1959 में हाई स्कूल जाता है। जॉयस, जिम, बॉब, पैटी जैसे लोग उसके क्लासमेट्स होते हैं और उसकी एक नॉर्मल स्कूल लाइफ चल रही होती है। ये सब रियल नहीं था, सिर्फ हेनरी के माइंड का क्रिएशन था। इसीलिए रियल वर्ल्ड में कोई भी पेरेंट्स हेनरी को नहीं जानते, बस क्रील फैमिली का मर्डर केस जानते हैं। इसमें अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सीजन 5 में मैक्स कोमा में होती है और हॉली अपसाइड डाउन में ट्रैप्ड होती है। दोनों की कॉन्शियसनेस हेनरी के ही मेंटल स्पेस में फंसी होती है, और ये वही जगह होती है जहाँ पर हेनरी ने अपनी फेक हाई स्कूल मेमोरी बनाई थी। इसीलिए हॉली और मैक्स एक दूसरे को मिलते हैं और बताते हैं कि वो हेनरी के माइंड
में ट्रैप है। और अब रही बात उस जगह की जहाँ पर मैक्स छिपी हुई है, वहाँ हेनरी क्यों नहीं जा पाता, तो इसका रेफरेंस हो सकता है सीजन 4 से, जहाँ हमें ये बैनर दिखाया जाता है। इसमें वही सेम जगह है जहाँ पर मैक्स रह रही थी। और अगर नोटिस करोगे तो इस बैनर में हेनरी की फैमिली दिखाई दे रही है। तो हो सकता है यहाँ पर हेनरी की गुड मेमोरीज हो, जिस वजह से वेकना या मैं कहूँ माइंड फ्लेयर उसे यहाँ नहीं जाने देता, क्योंकि गुड मेमोरीज और फेवरेट म्यूजिक ने ही हर बार 11 और मैक्स को बचाया था वेकना से। इसके अलावा जब मैंने इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करी तो मुझे पता लगा हेनरी जब 8 साल का था तो नेवादा की केव एक्सप्लोर कर रहा था और एक स्पाई ग्लास से खेल रहा था, तो उसे एक खोया हुआ डिवाइस मिला जो कि अचानक एक्टिवेट हो गया, जिसने उसे डायमेंशन एक्स में भेज दिया कुछ टाइम के लिए। तो शायद यही वजह भी रही होगी उसे पावर्स मिलने की, और ये चीज उसके लिए ट्रॉमा होगा बचपन का, जिस वजह से वो मैक्स के पीछे उस केव में नहीं गया। और हाँ, ये जो माउंटेन के अंदर ये वाला जो शेप है, अगर ध्यान दो तो ये शेप कई जगह दिखाई भी देता है। जैसे हॉली जब हेनरी की दूरबीन से देखती है तो उसके ब्रोकन कवर में सेम शेप होता है। माइंड फ्लेयर का भी लगभग सेम शेप है, और जो डायग्राम विल ने बनाया था उसका शेप भी कई हद तक मैच कर रहा था। और अगर मैं सही हूँ तो जब 11 हेनरी को अपसाइड डाउन में भेज देती है तो उसे माइंड फ्लेयर पहली बार इसी जगह पर मिलता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट डिटेल है इस सीन से, जहां पर विल ये डायग्राम बनाता है जहां पर हॉली की बॉडी ट्रैप्ड होती है। अब एक्चुअली में नोटिस करोगे तो ये सेम डायग्राम का रेफरेंस हमें कुछ सीन पहले स्कूल में मिला था, जब मिस्टर क्लार्क बोर्ड पर वर्म होल का डायग्राम बनाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अब अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 1 में मिस्टर क्लार्क ने अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में बताया था, जो कि सीजन 1 का इंपॉर्टेंट प्लॉट होल था। सीजन 2 में हाइव माइंड्स के बारे में बताया था मिस्टर क्लार्क ने, जो कि माइंड फ्लेयर की थ्योरी सॉल्व करने में मदद भी करता है। और अगर हमें सीजन 5 के अंदर वर्म होल्स के बारे में बताया है तो शायद हमें टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ भी देखने को मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है, टाइम ट्रेवल का कुछ रेफरेंस आएगा? कमेंट में जरूर बताना। वैसे वेकना ने माइक की बहन हॉली को पकड़ लिया था, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हॉली शुरू से ही कहीं ना कहीं वेकना से कनेक्टेड रही है। सीजन 1 में जब विल गायब होता है तो पहली बार हॉली को वो सारी लाइट्स दिखाई दी थी एंड वॉल वाला मॉन्स्टर भी दिखाई दिया था। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा? कुछ देखा तुमने? क्या देखा तुमने? क्या देखा? सीजन 3 में भी वही होती है जो पटाखों को छोड़ के फॉरेस्ट को देख रही होती है, जहाँ पर माइंड फ्लेयर का फिजिकल वर्जन था। मॉम वहाँ देखो, पेड़ हिल रहे हैं। और सीजन 4 में जब हॉकिंस जल रहा होता है तब भी हॉली को ही दिखाते हैं। और सीजन 5 में तो क्लियर हेनरी को दिखाई दिया था हॉली के साथ उसके माइंड में। अच्छा, अगर तुमने नोटिस किया हो तो वॉल्यूम 1 में जोनाथन और स्टीव के बीच बहुत ज्यादा नोकझोंक चलती रहती है, जो कि हमें किसी चीज का इंडिकेशन देती है। अगर तुम्हें मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम याद हो तो उससे पहले सिविल वॉर में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट हो गई थी, जिसके बाद एंड गेम में भी वो एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा था कि हम हारेंगे और तुमने कहा हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो। और अगर मैं अब सिनेमैटिकली कंपेयर करूं तो जोनाथन बन गया कैप्टन अमेरिका और स्टीव बिहेव कर रहा है केयरलेसली आयरन मैन की तरह। तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग में शायद स्टीव हैरिंगटन खत्म हो सकता है, लेकिन वहीं अगर जोनाथन को देखें तो वो नैन्सी के लिए रिंग लेके बैठा है। या तो इनमें से एक या फिर दोनों मर जाए, क्या पता। और हाँ, अगर मान लो लास्ट में स्टीव हैरिंगटन मरता है तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेकर से एंड ऑफ बिगिनिंग सॉन्ग चला देना, जो कि खुद स्टीव हैरिंगटन ने गाया हुआ है। स्ट्रेंजर थिंग्स में हमें कई मूवीज और सीरीज के रेफरेंस दिए गए हैं, जिनमें से मुझे सबसे अच्छा रेफरेंस लगा है हैरी पॉटर मूवी सीरीज से। चाहे फिर वो विल को एज हैरी दिखाना हो, वेकना को एज लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, न्यूज़पेपर रेफरेंस भी डाले हैं एंड अदर कैरेक्टर के रेफरेंसेस भी हैं जिन्हें स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ लाइंस एंड डायलॉग्स भी रेफरेंस में डाली गई हैं, और सबसे प्यारा लगता है सॉर्सरर वाला रेफरेंस। और क्या तुम्हें पता है, सीजन 5 में जो टीचर थी मिस हैरिस, वो एक्चुअली में ड्रामा टीचर थी इसी सीरीज के मेकर्स डफर ब्रदर्स की। और भाई साहब, किसी ने भी डफर ब्रदर्स पर भरोसा नहीं किया था, तब इसी टीचर ने उन पर भरोसा किया था और इनको आगे बढ़ने में भी बहुत ज्यादा मदद की थी। ये मेरे लिए बहुत ही प्यारा रियल लाइफ रेफरेंस था। भाई अगली डिटेल तो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। तो जब रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलती है तो वो कहती है, So I have good news and I have bad news. फिर वो आगे ये भी कहती है, Good friend once said, bad news first, always. अब एक्चुअली में यही सेम लाइन सीजन 4 में एडी मनसन ने बोली थी। Bad news first, always. एक चीज से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि अपसाइड डाउन में जब कोई भी घुस जाए तो वहां पर वो बच नहीं पाता, डेमागोर्गन या फिर कोई भी क्रिएचर उन्हें खा जाता है या फिर वेकना ही मार देता है। लेकिन वहां पर आर्मी ने कैंप कैसे बना रखा है, वो भी इतना बड़ा। अब या तो ये कोई मिस्टेक हो सकती है या फिर आर्मी वालों ने 11 की बहन 8 को पकड़ा हुआ था, और अगर तुम्हें याद हो तो उसकी पावर्स थी इल्यूजन दिखा के गायब होना। तो हो सकता है 8 पर मशीन्स लगाकर उसकी पावर्स यूज कर पूरे आर्मी बेस कैंप को छिपाया गया हो। वैसे क्या तुम्हें पता है, विल माइक को इतना पसंद करता था कि वो एंड में सुपर पावर्स के साथ 11 ही बन गया। वीडियो को एक लाइक दे देना।